अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी पर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और हमारे जो लंग्स होते हैं या हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल रहेगा आर्टीरियल साइड पे, सेम एज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है आर्टीरियल साइड पर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑन दी आर्टीरियल साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कुछ बुक्स मेंशन करती हैं कि 95 टू 97 होता है। ये मैंने बताया था जब हमने कार्डिक फिजियोलॉजी डिस्कस की, तो उसमें मैंने बताया था कि ये 95 टू 97 क्यों कहा जाता है। ठीक है, देन जो पीएच है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी। पीएच डिक्रीज होने क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जब स्फीयर एक्सरसाइज होती है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास ग्लाइकोजन टूटता है किसी भी टिश्यू के अंदर या मसल्स के अंदर, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इससे हमारी जो पीएच है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जब एसिडिक लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी पीएच जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, देन है हमारे पास इंस्पायरेटरी पेसमेकर। जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं या इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिक पाथवेज होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इंस्पायरेटरी पेसमेकर, या हम कह सकते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर इन द मेडुला। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है इंस्पायरेटरी सेंटर, जो कि हमारी इंस्पायरेशन करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के दौरान ये जो है उन पाथवेज के थ्रू ये इंस्पायरेटरी सेंटर जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके एक्टिव होने से हमारी वेंटिलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, जब वेंटिलेशन ज़्यादा होगी तो वेंटिलेशन की डेफिनेशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी रेट। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। देन हमारे पास है वीनस साइड पे, जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वीनस साइड पे वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो नियर अबाउट 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, देन हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो नियर अबाउट 5 to 6 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किस तरह 5 to 6 टाइम इंक्रीज हो जाती है? अगर नॉर्मली जो हमारा हार्ट है वो 5 लीटर पर मिनट ब्लड जो है कार्डिक आउटपुट दे रहा है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही अगर 30 लीटर तक तकरीबन आउटपुट दे सकता है, मीन के ये जो हमारे पास 6 टाइम इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो नॉर्मली जो हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा होता है लंग्स के अंदर वो यानी नॉर्मल स्पीड पे नहीं रहता। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप खुद नोट करेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पंप कर रहा है तो ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, देन हमारे पास है वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशो। ये क्या होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो? ये जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और इसका बाकायदा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि किस तरह कौन सी कर्व किस तरह बनती है। ठीक है, बट अभी के लिए ये है कि वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि हम जो सांस अंदर खींच रहे हैं और जो सांस बाहर खींच रहे हैं, मीन के आप जोर से सांस ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वेंटिलेशन इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और परफ्यूजन ये होती है कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट ब्लड के अंदर इंटर हो रही है और कितनी जो है हमारे पास वैसे ही वापस आ रही है जो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो नॉर्मल हो जाती है या बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है। मीन के हमारे पास जो अगर नॉर्मली ऑक्सीजन जा रही है अंदर, तो कुछ पार्ट जो है ऑक्सीजन का वो ब्लड के साथ इंटर हो जाता है, मीन के हीमोग्लोबिन कैरी कर लेती है, और बाकी जो है वो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में ये होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर या हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी कर लेगा और बहुत कम ऑक्सीजन बाहर आएगी। ठीक है, देन हमारे पास पार्ट्स ऑफ लंग्स को जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं। किस तरह कि हमारे पास नॉर्मली जो एक लंग्स का पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं मिडल, और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं एपिक्स। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली जो हम जो वेंटिलेशन होती है या हमारे पास एक्सचेंजर होती हैं वो पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती हैं वो नॉर्मली बेसिक हमारे ज़्यादातर मोस्टली जो है हमारे डाउन स्ट्रीम जो डाउन पार्ट है लंग का उसके अंदर ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही होती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे जो ऑल पार्ट्स ऑफ लंग्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इक्वल हो जाती है। ठीक है, सारे को सारे इक्वल जो है वो ऑक्सीजन लेके आएगा, जो लंग्स के अंदर आएगी वो इक्वल ब्लड के अंदर इंटर हो रही होगी। ठीक है, तो देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा पास एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो कम होगी, तो इस वजह से
जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन नॉर्मली जब वापस आती है हमारे पास लंग्स के अंदर, मीन के पूरी बॉडी का एक चक्कर लगा के वापस लंग्स के अंदर पहुंचती है, तो उस वक्त 75% फिर भी सैचुरेटेड होती है। मीन के सिर्फ 25% जो है ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करके आती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हमारे पास जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो उस दौरान जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 75 है तो वो वहाँ टिश्यू को सप्लाई करके, ज़्यादा सप्लाई करके मीन के 50% तक भी सप्लाई कर सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देन है हमारे पास ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए ये देखें कि ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन मीन के ऑक्सीजन कितने % टिश्यूज़ को सप्लाई हो रही है और कितने % वापस आ रही है, ठीक है। तो इससे एक पूरा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक कर्व बनती है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो है वो इस कंडीशन में राइट मूव करेगी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट जब वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे तो उसमें मजीद में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देन हमारे पास डीपीजी क्या होता है? डीपीजी एक ऐसे समझ लें एक मॉलिक्यूल है जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को रिमूव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। देखें हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है वो इस तरह उसके साथ लाइक एज ये टेट्रामर होती है, मेन के इसकी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन के 4 हीम मॉलिक्यूल मिले होते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास नीचे ग्लोबिन चेन होती है, तो ये डीपीजे जो है ये चेन्स को क्रॉसिंग करवा देती है। इनकी चेन्स की क्रॉसिंग करवाने से जो ऑक्सीजन है वो बाहर पुश हो जाती है या पुल हो जाती है, सॉरी पुश हो जाती है। तो ऑक्सीजन बाहर पुश हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन इस तरह बाय द हेल्प ऑफ डीपीजी ये जो है वो ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर देगा, जिससे हमारे टिश्यू को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा ईजिली गेन कर सकेगा, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंट हो जाएगी। रीज़न ये है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ये होती है कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ सांस जो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू, कुछ सांस जो है हमारे पास फेरेंक्स लैरिंक्स, कुछ एल्वियोलाई तक पहुंचने तक जो हमारे पास होती है एयर, वो कुछ डेड स्पेस में चली जाती है। मीन कि हमारे पास जो हम जितनी सांस लेते हैं वो सारे की सारी एयर जो है हमारी एल्वियोलाई तक नहीं जाती, कुछ हमारी पीछे रुक जाती है नॉस्ट्रल्स में, फेरेंक्स लैरिंक्स में, या हमारे जो इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ हवा रुक जाती है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पिरेटरी डेड स्पेस। तो ये डेड स्पेस जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एयर जो है वो अंदर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो नॉर्मली एल्वियोलाई होती है उसके इर्द गिर्द जो यहाँ पे एक पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये मैं एक पल्मोनरी कैपिलरी बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन में विदाउट एक्सरसाइज इसका 1/3 पार्ट में ही हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन लोडिंग हो जाती है, ठीक है, आगे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। लेकिन जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्लड के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो ये 2nd to 3rd पार्ट भी हमारा यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। मीन के हमारा नॉर्मल कंडीशन में 1/3 पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज बाकी जो 2/3 होता है वो भी हेल्प करता है हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने में ब्लड को, ठीक है। तो ये है हमारी रिस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।